नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सबके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका अनीसा स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, यही बोल सकती हूँ कि अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप सबने अपने इस बात से क्या एक्सपीरियंस किया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपकी कमेंट का, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज ना क्यों ना आवाज़ के ऊपर मैं बात करूँ। आवाज़ जो हम बात करते हैं, जो मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, आप किसी से भी इस बात कर रहे हो या जब भी किसी से बात करें, हमने बहुत से लोगों को अपने आसपास देखा है या आप में से खुद ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जब हम बात करते हैं ना तो हमारे आसपास कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाज़, हम कहते हैं ना कि उसकी आवाज़ में कितनी शांति है, कितना सुकून है, सुन कर के कितनी हमें मन को शांति मिली, रिलैक्स हम फील कर रहे थे। और आप में से खुद कुछ लोग ऐसे होंगे या हम सब घर परिवार में कोई ना कोई आसपास फ्रेंड या फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस या तो हैप्पी में रहे या सैड में रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे, उनकी वॉइस बहुत ही तेज़ होती है। चाहे वो खुशी के मौके में बात करें या गुस्से में बात करें, आवाज़ हमेशा उनकी ऊंची होती है। पर क्या आपको लगता है कि खुशी के माहौल में तो आप जिस भी आवाज़ में, जिस भी वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, वो आपके साथ जितने लोग हैं उसे एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गुस्से में होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं तो जो हम बोल रहे होते हैं, हमारी जो वॉल्यूम होती है उससे कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारे आसपास लोग होते हैं ऊंचा बोलने की वजह से उन्हें तकलीफ़ होती है, कहते भी हैं कि कितनी ऊंची आवाज़ में ये बात कर रहा है या कर रही है, इस तरीके से बात कर रही है, तेज़ बोल रहा है, तो उन्हें तकलीफ़ होती है। फिर जो इंसान तेज़ बोल रहा होता है उसे लगता है हमें क्या तकलीफ़ उसे हो रही है, हम तो तेज़ बोलेंगे, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। पर आपको पता है जो इंसान जब तेज़ बोलता है ना ऊंची आवाज़ में, क्रोध में, उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद उसे ही हो रही होती है। ये उसे शायद उस वक्त समझ में ना आ रहा हो, उसे लग रहा हो कि, या आप में से जो भी लोग, अगर आप सब मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब कभी भी जब आप गुस्से में या ऊंची आवाज़ में किसी से बात करते हैं ना, तो कई बार लोग जानबूझ के भी बात करते हैं कि शायद इससे सामने वाले की वॉल्यूम कम हो जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, पर जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे शांत आवाज़ की भी ज़रूरत होती है वहाँ शांत बोलने की ज़रूरत है कम आवाज़ में, और जहाँ तेज़ की ज़रूरत होती है वहाँ कई बार तेज़ बोलना भी पड़ता है। पर मैंने ये चीज़ देखा है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि आप में सामने कोई सिचुएशन बिगड़ी या ना बिगड़ी, हम अपनी आवाज़ ऊंची रखेंगे, हमारी खुद की आवाज़ जो है वो नीची नहीं होनी चाहिए, उससे हमारी ईगो डाउन हो जाएगी, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है। लेकिन क्या आपको पता है उस वक्त तो आप खुद को सोच रहे होते हैं कि मैं इस जो हमारे सामने आवाज़ कम आवाज़ में बात कर रहे हैं वो हमसे कमज़ोर है और हम ऊपर हैं, हम इस सिचुएशन से निकल रहे हैं या मेरा दबदबा है। नहीं, आप गलत हैं, ऐसा नहीं होता। जब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम किसी बीज को बोते हैं ना मिट्टी में, तो वो धीरे धीरे शांति से बाहर आता है, और जो पेड़ होता है ना वो जब टूट के गिरता है तो आवाज़ होती है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो तेज़ आवाज़ होती है ना, आवाज़ विनाश में होती है, और जो आगे बढ़ते हैं ना वो मौन रहते हैं, मतलब उनकी आवाज़ में शांति होती है। इसलिए आप किसी और का अपनी आवाज़ से बुरा करने से पहले खुद का बुरा कर रहे होते हैं। जहाँ पे तेज़ बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको तेज़ बोलना चाहिए। लेकिन आपको पता है, आप ना खुद में ये चीज़ आप नोटिस करना,
कहने पे कुछ दिन के लिए आप चलो 1 वीक के लिए नोटिस करना कि जब आप ना चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत बहुत बार आपको हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, आप अपने अंदर का आपा खो रहे हो कि नहीं बस इस वक़्त इनफ इज़ इनफ, मैं ऐसे बोलूँगा, या फिर आप बोल भी पड़ते हो। लेकिन उस वक़्त आप किसी भी सिचुएशन में ना आप ये चैलेंज खुद को लेकर के देखो। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, हैप्पी मोमेंट में, हैप्पी टाइम में तो बड़ा आसान है, आप कर लो, लेकिन जब चीज़ें मुश्किल होती है, टेंशन में होते हैं, तो फिर कैसे इंसान चिल्ला करके बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए टास्क यही है, आप चाहे लाइफ की किसी भी मुश्किल समय से हो, आप सबसे पहले अपनी आवाज़ को कम कीजिए, अपनी वॉल्यूम को कम कीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब कुछ लोग हमसे बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि कितना शांत है, उससे बात करके हमें कितनी शांति मिली, अच्छा लगा, क्योंकि वो शांति उसके खुद की आत्मा में है। और जब हमारे खुद के अंदर में शांति नहीं होती है ना, तो हम अपने आसपास में शांति ढूंढते हैं, अपनी अपनी वॉल्यूम के ज़रिए ही अपने मन को हम अशांत करते हैं। इसलिए आप खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को टाइम दीजिए कि आप इस वॉल्यूम में बात करेंगे। आप अपनी आवाज़ को कम करके देखिए। आप जितनी कम आवाज़ में लोगों के साथ बात करेंगे ना, आप सामने वाले को बदल सकते हैं, उसके अंदर की बुराई को बदल सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपको सुकून मिलेगा, ना आपको सिर्फ शांति मिलेगी, बल्कि आप किसी और के अंदर की भी निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से बहस करने पे आते हैं, फिर सामने वाले हमसे बहस करते हैं, फिर उनकी वॉल्यूम हाई होती है, उससे हम ना किसी और को भी कुछ अच्छा सिखा पाते हैं, और हमारे खुद के अंदर की भी अशांति जो होती है वो फैल जाती है और भी ज़्यादा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अपनी आवाज़, तो कहते हैं ना, आवाज़ को बुलंद रखना है। बिल्कुल आवाज़ कम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत जगह पे चुप हो जाए, नहीं, चुप रहने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात वॉल्यूम को कम करने की कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को अपने आसपास देखा है, बहुत हाई वॉल्यूम में बात करते हैं, बहुत, और उन्हें ऐसा लगता है ना, बहुत से लोगों को, कि हम हाई वॉल्यूम में बात करके किसी की वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, किसी की पावर को कम कर रहे हैं। नहीं, आप अपने लिए बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। और आप में से जो भी लोग अगर परेशान हैं या शांति खोजते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी वॉल्यूम को कम करके देखिए, अपनी आवाज़ में मिठास को ला करके देखिए। आप देखिएगा, आपके जीवन में ज़रूर एक खूबसूरत चेंज आएगा। जो लोग शायद आपसे चिढ़ के भी बात करते हैं ना, उन्हें भी आपके अंदर, आप में शांति दिखेगी, उन्हें आपसे बात करके सुकून मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने आसपास शांति चाहते हैं, अपने आप को सुकून देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलिए, अपनी आवाज़ को बदलिए। आवाज़ को बदलिए मतलब वॉल्यूम को कम कीजिए। किसी से भी बात करने से पहले अपनी वॉल्यूम को देखिए कि आप उससे किस वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। बेशक आपके सामने हो सकता है कुछ लोग ऐसे मौजूद हो जो अपनी तेज़ हाई वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, और उस वक्त आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो कि आप कैसे इस वक्त अपनी आवाज़ को कम करें। लेकिन यकीन मानिए, आप अपनी वॉल्यूम को कम कीजिए, अपने अंदर शांति से बात कीजिए। फिर जो इंसान आपके आगे हाई वॉल्यूम में है ना, उसे आप में शांति दिखेगी, उसकी वॉल्यूम भी कम होगी। इसलिए बुराई को हमेशा, आप बुरी चीज़ों से ही टक्कर मत दीजिए, अपनी अच्छाई से भी आप किसी की बुरी चीज़ों को बदल सकते हैं। और सबसे पहले कुछ अच्छा करके आपके खुद के अंदर शांति मिलेगी, खुद के अंदर सुकून मिलेगा। इसलिए अगर आप भी कुछ अपने अंदर अच्छा शांति चाहते हैं ना, तो अपनी वॉल्यूम को कम करके देखिएगा, चेक कीजिएगा कि क्या सचमुच में ऐसा है। मैंने तो ये चीज़ भाई फील किया है, इसलिए मैं आज आपके साथ बता रही हूँ। आप भी मुझे बताइएगा। खुद को 24 घंटे का चलिए, 24 घंटे के लिए इस टास्क को करके देखिए। भाई आपकी मर्ज़ी है, मैं तो बस अपनी बात आपसे कह रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आप हाई वॉल्यूम में बात कर रहे होंगे, तो आपको खुद में ही बाद में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा हो? तो आप क्या फील करते हैं मेरी इस बात से? क्या आपने सचमुच में ऐसा किया, अपनी वॉल्यूम को कम करने का कोशिश किया आपने? अगर आप ऊँची आवाज़ में बात करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा कि जब कोई ग्रोथ करता है ना, जब पेड़ बड़ा होता है, बीज जब हम बोते हैं, तो वो धीरे धीरे शांति से बाहर आता है,
बड़ा होता है, लेकिन जब तीर गिरता है ना तो ज़ोर की आवाज़ होती है। तो ज़ोर की आवाज़ हमें विनाश की ओर ले जाती है, और जो आगे बढ़ रहे होते हैं ना वो चुपचाप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अपनी तरक्की के लिए अपनी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।